आज करवट बदलने का समय आया है और आज महाराज करवट बदलने के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। ओहो, माता जी ने तैयारियां करी, रानी की महल की और जो दासी हैं काम में लगे हुए हैं। उत्सव के लिए साफ सफाई की जा रही है, मेहमानों ने आना है, इसलिए सारा सामान जो है घर से तरीके बाहर रखा जा रहा है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ माता जी ने लाला जी को स्नान कराया है, दूध पान कराया है और फिर ना एक छकड़े में, छकड़ा जिस जहाँ दही का भंडार है उसके नीचे रख दिया। देखिए, अब जानने वाली बात है, दूध के मटके तो ऊपर और आप लटका दिया पड़ने से बांध के नीचे, और आप लगे काम में, है ना। भगवान कहते हैं कमाल की बात है, हमको कहाँ रख दिया, माल ऊपर पड़ा है ना, और लाल नीचे पड़ा हुआ है ना। तो इसलिए तो उसी पर, उसी छकड़े पर बैठे हुए सक्तासुर है ना, जो कंस का भेजा हुआ है। जब पता लगा ना पुतना मारी गई, मीटिंग हुई थी कौन कौन, जैसे आज हो रहा है ना तुम्हारे जेके में भी, जेके में हो रहा है। अब जो है वो पिस्टल से मारने गिन गिन करके, ध्यान देना जो दूसरे लोग हैं अपने लोग। तो सक्तासुर को जब, हंस को जब पता लगा कि पुतना मारी गई, तो उन्होंने सक्तासुर को भेजा। अब भगवान तो जानते हैं कि बेईमान यहाँ आ गया। अब यहाँ पहला काम करने जा रहे हैं महाराज। सक्तासुर कहाँ बैठा है, ऊपर। तो भगवान रोने लगे, भगवान चिल्लाने लगे, लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं आवाज सुनी। और जब बच्चा छोटा होता तो पैर मारता है, पैर मारने लगे, वो पैर मारने लगे। इतने में क्या हुआ, पैर ऊपर गया और छकड़ा पलट गया और असुर बैठा उन बर्तनों के नीचे दब करके मर गया। बड़ी आवाज आई, है ना, बड़ी आवाज आई तो उसमें से लाला को निकाला। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ना हवा ना लेना ना देना, ये कैसे हो गया। अच्छा, कि बालक खेल रहे थे, पूछा अरे भैया ये कैसे गिर गया, बोले इसी ने गिराया। अब बेचारा 3 महीने का बालक, 3 महीने का बच्चा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की माया है कि कोई समझ नहीं सका। अब मैंने पहले कहा उत्सव चला हुआ है, अभी 3 महीने के हैं, अभी 6 महीने तक के उत्सव चला। तो इतने में आपने एक बात और सुनी होगी, आपने एक बात और सुनी होगी, ध्यान देना, ध्यान देना। एक बात आपने सुनी होगी कि कैलाश से भगवान शिव भी लाला का दर्शन करने के लिए आए, है ना। भगवान को आना पड़ा। देखते थे वो महाराज जी कैसी लीला कर रहे, महाराज जी कैसे बने हुए, ये मॉडल महाराज जी का कैसा है, नया मॉडल तैयार हुआ। इतने मॉडल देख लिए, इतने रूप देख लिए, तो शिव भी कैलाश से हैं, अलग जगाया उन्होंने, अलग जगाया है। नंदरानी ने खिड़की से बाहर देखा है, अरे बाबा कौन हो, कहाँ से आया है। बोले मैं माता, बोले जोगी हूँ, कैलाश से आया हूँ। बोले क्या नाम है आपका, बोले जोगी साहब क्या नाम है। बोले शंकरानंदाचार्य हूँ, मैं शंकरानंद हूँ, बोलना हरि मैं शंकरानंद हूँ। गुरु जी का आदेश हुआ है कि तुम्हारे यहाँ लाला भयो है, मैंने सोचा चलो दर्शन करके आऊँ। बोले माई, बोले मुझे लाला का दर्शन करा दिया। बोले नहीं नहीं बाबा, मैं तो ना कराऊं लाला का दर्शन, हाँ कुछ खाना पीना है, भोजन करना है, वो ले ले, दर्शन तो होने वाला नहीं। आगे पहले बड़ी भारी गड़बड़ हुई। एक ऐसी आई मौसी जो मेरे लाला को पता नहीं कैसे भगवान ने बचा लिया। अब आप लोगों का कोई तबार नहीं है, आप किस किस रूप में आ जाए, भेष में आ जाए। अब जब एक आदमी गलत होता है समाज में, तो सबको गलत दृष्टि से देखा जाता है। आइए, सक्तासुर को मार करके, सक्तासुर को मार करके भगवान ने आकाश तत्व को सुख किया। फिर भगवान शिव आते हैं दर्शन करने के लिए। तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी, तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया। हाँ माँ, वो कहने लगी बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, भिक्षा ले ले, रोटी ले ले, भोजन ले ले, हीरा सोना चांदी जो ले ले, लेकिन मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले देखो माता, दर्शन तो हम करके जाएंगे, तू जो मर्जी कर ले,
हम तो यहाँ डट के बैठ जाएंगे। बोले बाबा दर्शन ही होने वाले। बोले हम यहाँ अनुष्ठान करेंगे, हम 2 महीने नहीं जाएंगे, 4 महीने नहीं जाएंगे, 6 महीने नहीं जाएंगे, साल नहीं जाएंगे। बोले अच्छा तुम अपना हट बताते हैं, देख बोले हमारा भीतरिया हट देख ले, तू इस दरवाजे पर बैठा है, हमारे महल के कई दरवाजे हैं, मैं दूसरे दरवाजे से लाला को बाहर निकाल लूंगी। अर्थात बार बार भगवान शिव कहते हैं मां दर्शन करा दे। तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी ओ तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी दे बिच। ये तेरी नगरी में कौन कौन रहते मां? ये जो तेरा लाल है ना, ध्यान देना। तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी ओ तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी ओ तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा मैया, तेरी नगरी। तेरी नगरी दे बिच कंस जरेंदा, तेरी नगरी दे बिच कंस जरेंदा, कंस नु मारन आया जसोदा मैया, तेरी नगरी ओ कंस नु मारन आया जसोदा मैया, भगवान की लीला है। बोले जाने दे, दर्शन करा दे अपने लाल का मैया। नहीं मानी। बोले तू जितना मर्जी हट कर ले, बोले कोई बात नहीं, 10 साल 12 साल का बड़ा होगा तब तो निकलेगा। नहीं मानी सोदा जी। चलो बोले अच्छा मैया मैं तो चाहता था दर्शन करके जाता। बाबा जी उठे और निकले हैं वहां से, और थोड़ा बाहर जाकर के कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। और इधर भगवान ने देखा कि प्रभु तो चले गए, अब यहाँ तो एक दूसरे के पूरक है ना। ओहो, महाराज ने रोना शुरू कर दिया, इतने रोना शुरू किया, इतना चिल्लाना शुरू किया। ओहो, यशोदा तो हार गई। सारी मोहल्ले वाली देवियां इकट्ठी हो गई। नंदरानी क्या हुआ? बोले क्या पता नहीं, आज कोई समझ नहीं आ गया, किसने नजर लगा दी, ये रोना हटता ही नहीं, कहे बंदी नहीं होती। देखिए अब विचार करने वाली बात है मेरे प्यारे सज्जनों, ये कहानी को विस्तार नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप दिया जा रहा है। और विचारने करने वाली बात है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो वाणी का विषय नहीं, बुद्धि का भी वो खेल कर रहा है, खेल कर रहा है, नित्य कर रहा है। क्या कैसी लीला कर रहा है? रोने की लीला कर रहा है। अब रोने की लीला तो नाटक ही है, वो पूरा नाटक है। विचारने वाली बात, तेरी नगरी दे बिच आया जसोदा, पूरे ठूंठ तो नहीं लगी, मैं तो अपना काम कर चला, हौली हौली रखी, 2 दिन रह गए हो, ये तेन चिंता सीते पीछे बाढ़ने वास्ते अपने धीरे धीरे पुत्र तुसी अगली बारी पूरे ट्रेंड हो जाना। हाले बड़ी कथा बुक हो गई है बोलना, तो ध्यान देना। एक बार मैं कहीं गया, वहां स्वागत हुआ। बोले महाराज तुसी कल ले ही आए, माँ के स्तनों का पान किया, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? तो राजा को सुखदेव गुरु भगवान कहते हैं, हे राजा ये नंद बाबा जो हैं ब्रह्मलोक में द्रोण नाम के श्रेष्ठ वसु थे। ब्रह्मा ने इन्हें भगवत कार्य की पूर्ति के लिए धरती पर भेजा, पर इन्होंने कहा महाराज जी किसके लिए भेजे? तो नंद बाबा को गौ पालन के लिए, गौ सेवा के लिए भेजा। इन्होंने एक ही बात कही थी कि हे महाराज जाएंगे हम जरूर, लेकिन भगवत चरणों में हमारी अतिशय प्रीति हो। ये जो यशोदा है, ये इन्हीं द्रोण वसु की धरा नाम से स्त्री जानी जाती, इनकी पत्नी। तो इन्होंने प्रार्थना की थी कि भगवान के उस लीला का वात्सल्य सुख मुझे प्राप्त हो। इसके और भी कोई दृष्टांत है, तो इसलिए हे राजा ये इनके पूर्व के पुण्य कर्मों का फल है। अब उन्होंने क्या चाहा? हमें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति, वो वात्सल्य मिले, तो सोच तो उतनी बड़ी लंबी करनी पड़ेगी ना। तो ये अपनी बुद्धि को ऐसा क्यों बनाना कि कोई कर्म करते भी हम उसको सही न कर सके।
तो इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, श्रम करना बहुत जरूरी है। ये हमारे काम तब जो हम बोएंगे वही आगे लोड़ेंगे। पूर्व की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तेने कछु न चलाई रे। पूर्व की कमाई तुम अब खा रहा है, आगे के लिए कुछ नहीं कर रहा। पूर्व की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई रे, आगरे की खेप तेने कछु न चलाई रे। दिल्ली के दलाल ने तो सौदा ही बिगाड़ दिनो, पटियाले के लोट में जगह धरी न पाई ने। दिल की दलील न पटियाला कहते पेट को है ना, जगाधरी कहते हैं जगत आधार। पूर्व की कमाई तुम अब खा रहा है। इसलिए आइए, बहुत विस्तार है कथा का, छोटी छोटी बातें सुना रहा हूं। कथा तो मुझे आती नहीं है, वो तो आप फिर बुला लेंगे, कोई सुन लो, जो है सुन लो, बोलना हरिओम। तो इसलिए क्या कह रहा था मैं? भगवान ने सप्तासुर को मार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया। अब किसकी कहानी चली थी? शिव की बात चली थी। बहुत इंटेलिजेंट हो, याद है, बहुत याद है। चलो आगे, लंबी बात नहीं। बाबा जी कदम के नीचे बैठे, भगवान रोने लगे। देवियां आई, नंदरानी क्या हुआ, क्यों रो रहा है बालक? बोले कोई आया यहाँ पे? बोले हाँ, एक बाबा आए थे, उनके गले में बड़े बड़े सांप, कानों में बड़े बड़े बिच्छू लटके थे, और कह रहे थे माता को दर्शन करा दे लाल का। मैंने कराया नहीं, जब ते वो गया तो लाला रो रहे हो। बोले अच्छा माता। बोले किस तरफ पे गए? बोले उस तरफ गए। देवी बोले हो बाबा चलो महल में। माता जी के बोले नहीं, हम नहीं जाते किसी के घर में, हम नहीं जाते। बोले चलो तो सही महाराज। बोले ना, हम नहीं जाते। बोले माता ने बुलाया, बोले माता ने बुलाया चाहे पिता ने बुलाया, हम नहीं जाते। हम इतनी देर से बैठे रहे, तुम्हारी माता ने हमें लाला का दर्शन नहीं कराया, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं डटे रहेंगे। पड़े हैं तेरे दर पे, पड़े हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, या करके उठेंगे या फिर मर के उठेंगे, तो मिल जाकर दर्शन करके जाएंगे। पर नहीं, आप यशोदा ने कह दो कि हम नहीं आए। पर नहीं बाबा, अब चलो आप दर्शन होगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की। गई, लाला रो रहा है। यशोदा ने देखा बाबा आए। बोले बाबा देख, पहले अपने सांपन का मुंह हटाओ, या मुंह इधर को कर रहे, लाला को भय लगा। जबकि भगवान कहते हैं माँ ये तेरा लाला तो स्वयं सांपों पर सोने वाला है, ये तो ऐसे उसके तो बड़े बड़े मुख्य तो बड़े बड़े सांपों पे सोते हैं। हे बाबा, मेरा लाला तो इतना छोटे से सांप से डर लगे, मैं 80 साल की बूढ़ी हो गई, मुझे डर लग रहा है, तो मेरे लाला को डर नहीं लगेगा। बड़ी विचित्र कहानी है, समापन है, क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या बोलूं क्या न बोलूं, क्या करूं क्या पकड़ूं। तो इसलिए देख मेरा लाला चुप हो जाए, बस ऐसा काम कर। भगवान कहते हैं ला तो सही लाला को। बोले देख हाथ में ले ले, चुप हो गए तो भगवान ने लिया। भगवान ने अनंत गंध विश्व बंदे परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लिए। लाला चुप हो गए, नजरों से नजरें मिली, नेत्रों से नेत्र मिले हैं। प्रेमी को प्रीतम मिला, प्रीतम को प्रेमी मिला, दोनों एक हो गए। रोना बंद, आनंद। जब आनंद होता है सब कुछ बंद होता है, जब आनंद होता है सब स्थिर हो जाता है, सब स्थिर हो जाता है। चुप हुए। यशोदा ने फट कहा बस बाबा दे दो। अब जैसे यशोदा ने पकड़ा, रोना शुरू कर दिया। बस ये काम चलता रहा, काम चलता रहा। बोले हे बाबा ये मेरा लाला रोना कब बंद करोगे? बोले माँ एक काम करो, ये रोना बंद हो जाएगा। ये नहीं रोएगा। बोले पहले मेरा यहाँ का मंदिर बना दे, मेरा मंदिर बना दे। बोले ऐसी जगह बना दे जब तू लाला को स्नान कराएगा तो स्नान का दर्जा मेरे सिर पर पड़े, क्योंकि भगवान के चरणों का धोन है। यह प्रेम, यह प्रेम यहाँ दर्शाया है भगवान ने कि परमात्मा, क्योंकि शिव जैसे
भागवत कोई नहीं हो। शिव सबकी आत्मा, शिव सबकी प्रेरणा है, शिव सबका मूल है, शिव ही सच्चा ज्ञान है। लीला समापत होती है, बनाया गया आज भी हो। नंदेश्वर भगवान से वहां जाने जाते हैं। और वृंदावन में जब रास लीला हुई थी तो गोपेश्वर भगवान करके शिव महाराज वहां विराजमान हुए। ये हम आगे लीला में दर्शन करेंगे। अब क्या हुआ जी, अब तो भी मारा गया, सट्टासुर भी मारा गया। अब तो एक दिन की बात है, माता ने लाल को गोदी में लिया, स्तनपान करा रही है। ध्यान देना, लीला है महाराज की, छोटी छोटी लीलाएं फिर आगे चलती हैं। पहुंच जाएंगे, गोवर्धन की यात्रा कर लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे टाइम तो हो गया, गोवर्धन की यात्रा कल ना करें, आज तो बंद कर देते हैं, हो गया। अब बताओ, हिसाब लगाओ ना, 10 मिनट बचे हैं 2 बजने में। तुम कहोगे कैसा बाबा, कथा तो 11 से 2 थी, पर अपने आप सोचो ना कब आ रहे हैं। और चलो अब तो बैठ गए। अब बताओ 2 बज गए, 2 बज गए, 15 मिनट बाकी मुझे पढ़ने। आप बोलोगे तो मैं कथा करूंगा, नहीं तो मैं आरती कर दूंगा। देखो भाई, बुरा न मनाना। गोवर्धन के लिए 56 भोग आपने रखे हैं, लाए आज कुछ यहाँ तैयारी कर लेना। भी 15 मिनट में गोवर्धन में पहुंच जाऊंगा, 15 मिनट में, हाँ परिक्रमा कर लूंगा। लेकिन आइए, लीला बड़ी सुंदर है, लीला बड़ी सुंदर है। क्या कि यहाँ तृणावर्त ध्यान देना, बवंडर तृणावर्त देहाभिमान। अब एक कौन इनका सुनाने लगूंगा, बात लंबी हो जाएगी। कंस ने देखा, पूतना भी मारी गई, सट्टासुर भी मारा गया। भेजा श्रीमान जी को, भेजा तो महाराज जी यहाँ नंद रानी भगवान को गोदी में लेकर के बैठी है। थोड़ी देर में ठाकुर जी इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि माता से भार संभली। आज मेरे लाला को क्या हो गया भाई, मेरे से अभी ये कितने दिन किए हुए हैं ना, अभी 6 महीना के नहीं हुए, इतने भारी हो गए लाला जी। ओहो, माता जी ने नीचे रख दिया, और नीचे रख दिया और सो गए लाला जी। माता अपने काम में लगी। तृणावर्त आया है ना, बवंडर आया, हवा का उठ के, कई बार ना बरोड़ा जिसे बोलते हैं, बरोड़ा कह देते हैं ना, वो ले जाता उठा करके सब कुछ। ऐसे वो भगवान को उठा करके उस में ले गया। और भगवान तो अब ये कौन सा तत्व है, पहले आकाश तत्व, फिर वायु तत्व। वायु तत्व को परमात्मा ने शुद्ध किया है। फिर अब क्या होगा, अब आगे महाराज जी मृत भक्षण करेंगे, माटी खाने की लीला होगी। ये भी लीला हम आपको सुना देंगे। फिर उसके बाद और लीलाएं हैं। फिर किसकी लीला होगी, माखन चोरी की लीला होगी। फिर उसके बाद है ना, ध्यान देना, इस लीला में तो गुरु महाराज जी भी आएंगे, नामकरण लीला भी होगी। तो इसलिए आइए, अब जाकर जब बोले गया असुर ने आकाश में बहुत हवा चली, सारे अंधेरा छा गया, सारे हैरान हो गए, ये क्या हो गया। यशोदा दौड़ी आई, लाला जी नहीं है। और भगवान ने जब देखा कि अब तो बड़ी ऊपर आ गई, गला दबाया जोर से, गला दबाया, श्वास बंद, हवा बंद, धरती पे आके गिरा, बड़ी चट्टान पे आकर उस असुर पर जो है भगवान नृत्य कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देवता का उसमें से पुष्टि कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोलो नंद के लाल की। आगे वर्णन आता है, ये जो लीला भगवान की हो रही है, श्रीमन नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। अच्छा, ये लीला 6 महीने के हो गए, भगवान तृणावर्त का उद्धार किया। अब 1 साल हो गया, उसको मनाते नंद बाबा को याद भी नहीं रहा कि इनका नाम भी रखना है, यशोदा को नाम भी रखना है। उधर वसुदेव को चिंता हो गई, बोलना हरिओम। वसुदेव को चिंता होगी कि साल के लाला जी हो गए, उनका नाम भी नहीं रखा, नाम तो रख देना चाहिए। ये खुशी में भूल गए। तो वसुदेव जी महाराज जी ने गर्गाचार्य को भेजा
क्योंकि उनके गुरु वो हैं नंद बाबा के दूसरे गुरु वो सांडिल्य जी महाराज हैं। लेकिन नंद बाबा के गांव में जब गुरु जी को भेजा गया गर्गाचार्य को, तो इस तरीके से भेजा गया कि महाराज जी वहां बालकों का नाम रखा हो। गोकुल में गुरुदेव का आगमन होता है। नंद बाबा को पता लगता है गुरु महाराज जी आए हैं। आज सखी महाराज घर आए, आज सखी महाराज मेरे मन आनंद भयोरी, मेरे मन आनंद भयोरी। आज सखी गुरुदेव आए, आज सखी गुरुदेव गुरुदेव घर आए महाराज घर आए, गुरुदेव घर आए महाराज घर आए। आज सखी आज सखी महाराज गुरुदेव आए हैं। नंद बाबा ने स्वागत किया। हम महाराज हमारा सौभाग्य आप जैसे महात्मा का दर्शन बैठे सत्कार किए हैं। बाबा जी तो जानते हैं कि हम किस लिए आए, लेकिन नंद बाबा कहते हैं गुरुदेव बच्चे जवान होने वाले हैं, साल से हो जाएंगे, इनका नामकरण तो कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे हैं नंद बाबा हम इनका नाम नहीं रखेंगे, रखना तो है। बोले नहीं महाराज, बोले आपको पता है कि आपने जो जो उत्सव मनाया कंस के भेजे हुए आदमियों ने इसमें विघन डाला है ना। अब आप नामकरण रखने लगोगे तो कोई और पंगा पड़ जाएगा, इसलिए नहीं, क्योंकि वो जान जाएगा कि मैं तो इनका गुरु हूँ, वसुदेव का हूँ, गर्गाचार्य जी इनके पुरोहित हैं, तो इसलिए ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। बोले महाराज जी क्योंकि तुम उत्सव करोगे वो हल्ला तो पड़ेगा ही, वहाँ उत्सव हो रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं हम ऐसा करेंगे, ऐसा काम करेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो महाराज जी कहाँ किया गया नामकरण, कहाँ किया गया? गोष्ठ में, जहाँ गौशालाएं है, जहाँ गौएं बांधी जाती, इतनी पवित्र भूमि मानी जाती है गौशाला। अच्छा अच्छा, नंद रानी को और रोहिणी को पता चला बाबा आए। अब उन्होंने देखा कि बाबा जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, माइयों को होगा कि ऐसे ही है, तो इसलिए नंद रानी और रोहिणी ने क्या किया कि ये यशोदा ने तो ले लिया बलराम को और रोहिणी ने ले लिया कृष्ण को। देखेंगे कि कैसे लगेगा, ये बताएंगे कि ये तेरा पुत्र है, तेरा पुत्र है। लेकिन जैसे ही दोनों बैठी गोष्ठ में जाकर के स्वस्ति वाचन सूक्ष्म रूप से हुआ और बाद में गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं देखा वहां जैसे ही कृष्ण को भगवान ने देखा, कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी गए, अरे भगवान को देख करके तो भाव समाधि लग जाती है, कथा को सुन करके भाव समाधि लग जाती है। अब गर्गाचार्य जी चुप, दोनों देवियां वार्ता करने लगी, इनको क्या हो गया, ये तो बोलते नहीं, इनकी आंखें भी खुली। मैंने पहले कहा था ना समाधि दो प्रकार की है, अब इनकी आंखें भी खुली है, मुंह भी खुला है, सब कुछ खुला है, लेकिन इनका श्वास बंद है। हे भगवान, यहाँ मरने को आए, यही मरना था बाबा, आए नाम करना। थोड़ी देर वो नहीं बोले। अब वो कहने लगी, यशोदा कहने लगी रोहिणी क्या हो गया इनको? बोले कुछ नहीं, देख लो तुम्हारे सामने तो, हमने तो कुछ नहीं कहा। और बाद में उन्होंने ना देखा कहीं बाबा चला तो नहीं गया, महात्मा गर्गाचार्य जी बहुत मर तो नहीं गया, इसलिए उन्होंने जोर से हिलाया। जोर से हिलाने पर आंखें खुली और वो कहते हैं माता तुम्हारा जो लाल है ना, अब लाल बैठा है गोद में, लाल बैठा है गोद में। अब वो कहने लगे तुम्हारा जो लाल है ना ये भगवान है, ऐसा उन्होंने कहना था। तो भगवान सारा करते हैं नो 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 रोहित जी, गर्गाचार्य जी हमको प्रकट मत करना, मैं भगवान हूँ, तो सारा लीला का मजा खराब हो जाएगा, फिर हमें किसी अलमारी में रख देंगी परमात्मा है ना, एक गिट्ठी में। चले हम पार्टी को वहाँ खाएंगे मालठा और यहाँ दूध का भोग लगा देंगे है ना। जैसे लोग ठाकुर जी उठा करके आ जाते हैं ना, ठाकुर जी को ले जाते हैं ना जगह जगह, ठाकुर जी को ले जाते तो नंगे पाँव चलो, जहाँ भी ले जाते
पवित्र होके चलो। हाँ ठाकुर जी तो फिर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो जहाँ स्थान है ना वहीं रहने दो बेचारों को, वहीं पूजा किया करो, है ना। बस खाते खाते जाना ठाकुर जी ना, ये अपनी तुम अपनी संस्कृति की अपने धर्म की थोड़ा होना चाहिए नियम। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति में प्रेम की प्रधानता जाया करो बेचारों को। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, तुम्हारे भीतर तो असली में वो बैठे हैं, तुम्हारे भीतर में असल में बैठे हैं वो, उनकी छवि का तुम भीतर ध्यान कर सकते हो। तो इसलिए ये अच्छी बात है, ठाकुर जी का ये मूर्ति का हम भाव से दर्शन करेंगे तो मूर्ति हमें नहीं दिखेगी, परमात्मा दिखेगा। तो गर्गाचार्य जी महाराज जी ने वह नामकरण किया है। यशोदा की गोद में जो बैठा हुआ है बालक और रोहिणी का पुत्र है, जिनमें बहुत बलवान होंगे, अर्थात गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़ा अधिक किया, अर्थात ये बल में अधिक होने से इनका नाम जो है बलराम होगा। ये परस्पर एक दूसरे का मेल कराने वाले होंगे, इनका एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनकी स्थापना हुई, इस करके संकल्प नाम से जाने जाएंगे। और भगवान की सेवा में इनका मुख्य भाग होगा, ये मुख्य सेवा करने वाले होंगे। अर्थात इस प्रकार बलराम का जो है नामकरण किया गया। तद उपरांत रोहिणी की गोद में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर इशारा करके कहते हैं, हे नंद बाबा, हे यशोदा जी, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये तो अब की बार नहीं, ये युग युग में आता रहा, पर एक वर्ण में नहीं, ये तो अलग अलग वर्ण में आता रहा। पहले ये श्वेत वर्ण में था, फिर पीत वर्ण में था, फिर रक्त वर्ण में था, अब ये श्याम वर्ण बन करके आया। ध्यान देना, ये श्याम रूप इन्होंने धारण किया है। इनका नाम जो है कृष्ण धातु से, ध्यान देना, क के आगे री, ध्यान देना, कुंडी लगा दी ना, कुंडी लगा दी। कुंडी कैसे, जैसे तौलिए बटाने वाली कुंडी होती है ना, इस कृष्ण नाम की कुंडी से तुम लटका दो, इस कृष्ण नाम की कुंडी से तुम लटका दो, इसको अपने मन को लटका दो। एक ऐसी कुंडी होती है जिससे वह गिर जाता है, ये जो कुंडी से गिरता, ध्यान देना, इससे गिरता नहीं। तो कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है, कृष्ण धातु से। तो अर्थात ये सबका आकर्षण करने वाला होगा, ध्यान देना, ये सबका आकर्षण करने वाला होगा, सबको आनंद देने वाला होगा। इसके बड़े बड़े काम होंगे, इसके काम सबसे निराले होंगे। पर एक बात है बाबा, ये पहले ना, ये जो है ना, ये पहले वसुदेव का पुत्र भी हो चुका है। अब बताओ, इशारे सारे में बता दूं। तो इस प्रकार जो है दोनों का नामकरण करके, भगवान की महिमा का गायन करके, गर्गाचार्य जी नंद बाबा से भेंट लेकर के पधारे हैं। और उधर एक दिन की बात है, हे राजन, भगवान ने एक लीला करी। ध्यान देना, माता भगवान को नलाती दुलाती दोनों बालकों को श्रृंगार करती। अब जो है ये दोनों बालक जो है जब साल का हो जाते हैं ना, तो साल से ऊपर एकदम खड़ा भी होता है, घुटनों पर भी चलता है। पर तो परमात्मा की लीला है, तो इसलिए माता श्रृंगार करती और घुटनों के बल जो है श्याम और बलराम चलने लगे। अब एक दिन की बात है, नंद बाबा आए यमुना में स्नान करके ठाकुर की पूजा करने लगे। तो रास्ते में मिल गए ये चौखट पे, तो कहने लगे, लाला मैं जय करने लगा हूँ, तुम अंदर मत आना। अब उन्होंने शालिग्राम लिया, उसको पहले जल से दूध दही और शहद से स्नान कराया, तद उपरांत पत्र पुष्प अर्पण करके और अपने सिर पर पर्दा डाल करके, जैसे कई बार भजन करते हैं पर्दा डाल देते हैं, तो ऐसे माला फेरने लगे। अब ठाकुर जी लाला जी देख रहे हैं कि बाबा जी जिसको नल्हा रहे हैं, ये तो शहद से नल्हा रहे हैं, ये पता नहीं कितना मीठा होगा खाने के लिए। तो इसलिए इसको लीला करी भगवान ने। बाबा तो बैठे हैं भजन में, और कह गया लाला को कि अंदर मत आइयो, जय जय है। तो इसलिए लाला कहने लगे, जय जय को मेरे जैसा, मेरे से बड़ा जय जय कौन होगा। तो क्या किया लाला ने, वो शालिग्राम उठाया और अपने मुंह में गप गए, निगल मुंह में रख लिया। अब बाबा उठे
अब बंधन करने लगे तो ठाकुर जी तो आए नहीं शालिग्राम, अरे कौन ले गया कौन ले गया, ढूंढने लगे। इतने में ये बालक बैठा था, भगवान बैठे थे। बोले लाला शालिग्राम किसने उठाया? बोले हूँ करने लगे। बोले यहाँ रखा था मैंने, तू कब आया यहाँ पे? लाला हूँ करते हैं। अब उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि इन्होंने ही अपने मुंह में ये रखा है। वो उनके मुंह को पकड़ करके वो बाहर निकाल ले। बोले बेटा ये तुमने क्या किया? अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना मांगी और बाद में यशोदा को कहते हैं तेरे लाला ने ऐसा किया। बोले तब क्या हुआ, बच्चा ही तो है। ऐसी लीला करके भगवान अपने माता पिता को सुखी करने लगे। अब एक दिन की बात है, ये घुटनों पर चलने लगे हैं, गलियों में निकलने लगे हैं, खेलने लगे हैं, सब व्रज गोकुल वासियों को सुखी करने लगे हैं। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो। भगवान की लीला जैसे तुलसीदास जी महाराज जब लीला का गायन करते हैं कि राम कैसे चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे गायन किया गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और ठुमक ठुमक परमात्मा चलते हैं, मधुर मधुर मुस्कुराते हैं और उनकी जो चितवन है वो सबका चित चुराए लिए लेती हैं। हे राजन ऐसी लीला, इस छवि को तो जरा मन में धारण करो, इस छवि को जरा निहारो तो सही। परमात्मा की वो कैसी सुंदर छवि है, कितना सुंदर वो मुस्कुराते हैं, उनकी चितवन जो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। बोले हे राजन एक दिन की बात है, भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन आगे करने चले। एक दिन बालकों के साथ महाराज जी खेल रहे थे, तो अब यहाँ मैंने कहा आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व को भगवान ने सिद्ध किया है। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मिट्टी खा ली, मृत भक्षण किया, क्योंकि इनको पता है आगे जाकर के हमने रजोगुणी कार्य करने हैं। दांत को द्विज कहा गया, द्विज। तो पहले हम इन द्विजों को साफ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य करने हैं जिससे किसी को नुकसान न हो। तो पहले उस रजोगुण को धारण कर लिया उन्होंने। तो इसलिए मृत भक्षण करके जब भगवान ने ये लीला करी तो बालकों ने क्या किया, माता यशोदा से शिकायत लगाई। बोले माँ लाला ने मिट्टी खाई है। अच्छा, अरे बच्चे का स्वभाव हो कभी मिट्टी खाने का। ये भगवान ने मृत भक्षण की लीला की। देखिए उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने। अब इस लीला को हम कितनी बार सुनते हैं, पहली बार तो सुनी नहीं, पर ये लीला है और वो लीला से परे है। अब इस पे मैं सुनाने लगूंगा घंटा लग जाएगा, वो उससे परे है, इस पर विषय देने लगूंगा टाइम लग जाएगा। पर ये लीला है, ये लीला कर रहा है पर है नहीं, वो उससे परे है, परे है, परे है। मन स्थूल सूक्ष्म, मन बुद्धि आत्मा, सबसे परे परमात्मा, जो सबसे परे 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 है वो कौन है? परमात्मा। जो सबसे परे है वो परमात्मा, ध्यान देना। लेकिन वो लीला कर। तो आज क्या हुआ, आज माता ने डांट लगाई, अरे लाला मुंह खोल, मुंह खोल। लाला ने मुंह बंद रखा, मुंह नहीं खोल। बोले तूने मिट्टी खाई है? लाला तूने मिट्टी खाई है? बोले माँ मैंने भी मिट्टी खाई। लेकिन जैसे लाला ने मुंह खोला, बोलना हरियाणा, डांटा माता ने, लाला ने मुंह खोला तो क्या हुआ, जैसे मुंह खोला तो मुंह के भीतर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अरे महाराज ये सारी धरती, सारी पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, अनेकों ग्रह, नक्षत्र, सब जो है ये मेरे लाला के मुंह में क्या बखेड़ा खड़ा हो गया। ये मेरी निगोड़ी आंखों को कुछ तो नहीं हो गया। लाला ने अपनी माया दिखाई, माँ देख मैं कौन हूँ। पहले कारागार में, अभी हमने तो भक्षण जब किया लीला दिखाई है ना। और उसके उपरांत
भगवान ने सोचा मेरी माँ भयभीत होगी, ये मेरे को परमात्मा मानने लग जाएंगी, ये शिशु लीला का सुख नहीं दे। देखिए यहाँ परमात्मा की दो प्रकार की लीलाएं हैं। ये बालपन की लीला जो है ये कौन सी लीला है? माधुर्य लीला। माधुर्य, मधुर, मधुरम, अधरम, माधुर, अतिशय मधु जैसी, शहद जैसी मीठी, आनंद देने वाली लीला। और दूसरी लीला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य लीला में परमात्मा आगे जो है उसका हम दर्शन करेंगे। तो इस माधुर्य लीला को माता ने देखा और तद उपरांत हे राजन, एक दिन की बात है। अब यहाँ भगवान ने देखा कि जितने भी ये गोप हैं, ये ब्रज के लोग हैं, ये सारा दूध दही जो है वहां जाकर के बेचते हैं। कहाँ? मथुरा में जाकर। और कंस के पहलवान जो है उनको खा करके मोटे ताजे हो रहे हैं। इसलिए अब ये यहाँ से चीज दूसरे देश में जानी नहीं चाहिए। अपने मुल्क की चीज अपने में खाओ, बांटो, लेकिन दूसरे में क्यों? इसलिए उन्होंने एक लीला करी। उन्होंने अपनी मंडली को इकट्ठा कर लिया। और उनकी मंडली में कौन है? महाराज ये वही है रामावतार में जब भगवान बांदरों को सुख नहीं दे सके, वो बांदर मंडली और गोप ग्वालों की मंडली। भगवान आप तो खाते नहीं थे, जान देना, लेकिन खिलाते थे और लुटाते थे। एक मंडल बना दिया और उस मंडल के आप जो है अध्यक्ष बन गए। और जो भी माखन लेके आते उनका लूट लेते, नहीं माने तो मटकियां फोड़ देते या रोड़ देते। ऐसी लीला परमात्मा ने करी। एक बार मैं कहीं जा रहा था, गाड़ी चलाते चलाते मैंने एक ट्रक को देखा। ट्रक में लिखा होता ना, आजकल कुछ कुछ लिखा होता, फट्टों पर लिखा होता है। उसमें बड़ा सुंदर लिखा किसी लिखने वाले ने, हम करें तो चोरी, कृष्ण करे तो लीला। ऐसा लिखा, हम करें तो चोरी, कृष्ण करे तो लीला। अरे कृष्ण तो लीला करेगा, तू चोरी ही करेगा, तो तेरे सिर का पतीला बन जाएगा। ऐसा किसी के घर में तू खा करके दे। कृष्ण माखन चोरते नहीं। कृष्ण माखन कैसे चोरते हैं? नहीं, कृष्ण माखन नहीं चोरते हैं। चुराना ही मंजूर है तुझको माखन, चुराना ही मंजूर है तुझको माखन। तो इस मन का माखन चुरा मुरली वाले, तो इस मन का माखन चुरा मुरली वाले, तो इस मन का माखन चुरा मुरली वाले। दया की नजर हो सदा बंसी वाले, दया की नजर हो सदा बंसी वाले। यही है मनोकामना मुरली वाले, यही है मनोकामना। चुराना ही मंजूर है तुझको माखन, तो मन की मटकी में है। अच्छा, अब बड़े हुए हैं महाराज जी, माखन चोरी करने लगे। अब गोपियों को भी होता है कि हम भगवान का दर्शन करने जाए। बोलना हरि हरि, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अभी तो लीला शुरू हुई है, अब तो मटकिया फोड़ गया, दही रोड़ गया, है ना? क्या मैं दूध का देना रिड़का, चाटी तम नानी ले गया। मैं दूध का देना रिड़का, ये हुण चलिया है ना? मनानी ले गया चाटी तो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ले गया, किसी ने ले गया भाई, ले गया भाई, ले गया। लेकिन आई चुराना ही मंजूर है तुझको माखन, तो इस मन का माखन चुरा मुरली वाले। भगवान चोरी नहीं, चोरी की लीला करते हैं। अच्छा, गोपियां दर्शन के बहाने कैसे भगवान का दर्शन करें? अरे ये गोपियां कौन है? ये तो साक्षात तो वेद की ऋचाएं जो है गोपी बन करके प्रकट हो गया। अरे कोई है जो ब्रज की धूल से दूषित हो करके, ध्यान देना, कृष्ण के लिए कहते हैं, जो ब्रज की रज में धूल से दूषित हो करके, नंग दड़ंग हो करके विचरण कर रहा है, कृष्ण के लिए कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं। गोपियों के मन में होता है कि हम जाएं सौदा के मेलों में भगवान का दर्शन करें, लाला का, पर क्या करना, सासू जाने नहीं देती।
है ना। अब नवी नवी ब्याह के आई हैं, सासू जाने नहीं देती। कई सासू ऐसी भी होती हैं, खबरदार अपने आप सत्संग में जाना और नौ कहना तो बैठी रहते हैं, मैं आऊंगी फिर देख लूंगी क्या करना। हे भगवान, मन एक दिन क्या किया, आस पड़ोस की इकट्ठी होगी, बोले जी जाना तो है, कैसे जाए। उन्होंने एक चाल चली, क्या किया कि अपने घर की किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने 4 मटकियां फोड़ दी मटके अपने सभी ने। जिसके घर में 2 थी, किसी ने तो सारे के सारे मटके फोड़ दिए। सासू चली गई होगी मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान का, पीछे से मटकियां फोड़ दी बहू रानियों ने भगवान के दर्शन के बहाने। अब सासू लोग आए, बोले ये क्या वो मटकी फोड़ दी। बोले वो आया था लाला, सब फोड़ दिया। बोले अच्छा लाला ने फोड़ दिया। बोले ऐसा करो, मैं जाऊंगी ना, बड़ी हूं ना, यशोदा से टक्कर होगी, बराबरी हो जाएगी, इसलिए तुम ही जाओ तुम जा करके यशोदा को उलाहना दे दो। तो गोपियां जो भगवत दर्शन के लिए ये अज्ञानता रूपी मटकी को फोड़ करके, गोपी मटकी को फोड़ करके इसका दर्शन करती है, परमात्मा का दर्शन करती है, परमात्मा के दर्शन के लिए जाती है। और जब यशोदा के पास पहुंची, यशोदा के पास पहुंची तो कहती है, री माता तेरे लाला ने हमारे सारे घर की मटकियां फोड़ दी। बोले तब क्या हुआ, ये जाता है ना वहां पे, ये जाते हैं वहां पे, हमारा दूध धोने का समय होता है, ये बछड़ों को खोल देता है। बोले तुम्हारा काम ही तो करता है, ये सब क्या हुआ, तुम दूध धोने लगी, इसने बछड़े खोल दिए। बोले नहीं 1 घंटा पहले ही खोल देता है, फिर ये माखन चुरा दिया। बोले तब क्या हुआ, बच्चा थोड़ा खा लिया। बोले कोई बात नहीं, ये आप नहीं खाता, ये लुटाता है माता, लुटाता है। अर्थात हे राजनी गोपियां इस प्रकार, और देख कहाँ रही हो रही है, भगवान को देख रही है। एक दिन एक गोपी ने भगवान को पकड़ा, चोरी करते हुए हाथ से पकड़ करके ले जा रही है। इसके पास यशोदा के पास है, तेरी माँ को बताती हूँ मैं। तो कहते हैं लाला क्या तेरी, तेरा बेटा नहीं है, तेरे को मेरे पे तरस न आवे। बोले नहीं तू रोज उधम मचावे हैं, मैं न छोड़ूंगी। तो लाला को दर्द लगी, नहीं मेरे को दर्द हो रही है गोपी, मेरा हाथ छोड़ दे, दूसरा पकड़ ले। जैसे भगवान का उसने एक हाथ छोड़ दिया, इतने में कोई गांव का बूढ़ा आदमी आ गया, घूंघट निकालने के लिए हाथ खोला तो लाला ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया और आप माता के पास पहुंच गया। आई गोपी उलाहना दे रही है, री यशोदा तेरे लाला ने ऐसा कर दिया। बोले क्या कर दिया मेरे लाला ने। बोले ऐसा किया वैसा किया। बोले देख तो सही कौन है। देखा तो उसका ही लड़का है। वो बेचारी बड़ी मायूस हुई, बाद में टेढ़ी नजर करके कहती देखा आज तो मैंने तेरे लड़के को हाथ पकड़ाया है, कल को तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा, ध्यान देना। हे राजा, इस प्रकार भगवान लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है, नंद नानी यशोदा लीला गायन कर रही है। क्या? दूध मंथन के लिए तैयारी कर रही है। तो यार क्या हुआ, लाला को दूध पिलाने लगी। इतने में लाला के लिए पद्मगंधा गौ माता का दूध रखा था उबलने के लिए। लाला दूध पी रहे हैं, उधर वो पतीली में पड़ा हुआ दूध चाहता है कि इस दूध को छोड़े, मेरे पान करे, मैं काम आ जाऊं ठाकुर के। वो उबलने लगा, वो ऊपर रोने लगा, लेकिन सौदा से रहा नहीं गया। वो चाहते हैं भगवान अगर पूरा तृप्त हो गए तो मैं किस काम आऊंगा। इस काम और उपजवानी है, जो काम किसी के आने सके कहीं तोड़ देख दो उस दिल को, जिस दिल में दर्द समा न सके। किस काम का है वो उपजवानी, जो परमात्मा के काम ही नहीं आया। दूध उबलने लगा, माता ने क्या देखा, उबल जाएगा। अब दूध अग्नि में गिरने ही वाला था। माता ने लाला को नीचे रखा और वो दूध उठाने चले गए। लाला को गुस्सा आया, कमाल की बात है, हमारे से बड़ा ये दूध हो गया, हमारे से प्यारा ये दूध हो गया। श्रीमान जी आए हैं बाहर, उठाया है लठ और फोड़ दिए मटके। उसकी पुरानी सास के दिए कई 100 साल पुराने। ओहो, दूध दधी मंथन का ये दृश्य है, बड़ा सुंदर है, समागम है। लेकिन लाला के पीछे माता दौड़ी। फिर राजन जो ब्रह्म जो नेति नेति कर गावा, उसको पकड़ने के लिए यशोदा है ना,
दौड़ी है भागी है। ये लीला बहुत विशाल है, समय बहुत कम है, इसलिए सूक्ष्म में ही सुनिए। कई इसमें सूत्र हैं, कई भजन हैं, कई दिशाएं हैं, और जो आत्मा को छूने वाले। माता दौड़ी है, माता के लहंगे का वर्णन है, माता की बेणी का वर्णन है, माता का स्थूल शरीर कैसा है, माता थक गई है, हार गई है, माता भाग रही है, लेकिन पकड़ में नहीं आवे। और अंतगतवा भगवान ने देखा थक गई। अच्छा विश्राम हो गया, भगवान खड़े हो गए। जब तुम साधनों से विश्राम कर लोगे, जब तुम्हारा अहम खत्म हो जाएगा, मैं पकड़ूंगा, मेरे द्वारा पकड़ा जाएगा, तब तक पकड़ में आने वाला नहीं। तुम्हारे साधन सीमित हैं और असीमित हैं, उसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते। जब तुम विश्राम, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो स्वतः चलता रहूंगा जैसे वो चलाए। माता ने पकड़ा, हे राजन हरिओम बोलना, हरिओम जोर से बोलो। अब कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देना भी टाइम बहुत है वैसे तो, पर चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अभी आपने गोवर्धन भगवान की पूजा करनी है, वहां तक हम लीला को ले जाएंगे, बस इसके बाद तो वृंदावन में जाएंगे, लीला शुरू हो जाएगी। अभी तुम गोकुल में बैठे हैं, अभी तो गोकुल में लीला हो रही है, वृंदावन में जाएंगे, वहां भी पंगा ही पंगा है महाराज। वहां देखिए, अगर आप देखो इस लीला को, कृष्ण लीला में भगवान को एक दिन भी सुख का नहीं काटना पड़ा। खजाना मंत्री कुबेर जी खजांची है ना, अलकापुरी में रहने वाले। तो आइए, एक बार महाराज जी बड़े बाप के बेटे होते तो दारू पीना शुरू कर देते, सत्ता का दुरुपयोग करते, दारू पी, वारुणी मदिरा पी, और अप्सराओं के साथ जो स्नान कर रहे थे, महात्मा नारद जी आ गए तो नंग धड़ंग होकर के हंसने लगे। महात्मा ने कहा, देखो कितने जड़ आदमी है ना, इनको अकल ही नहीं, अब इनका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, इनको अंजन लगाना पड़ेगा, सुरमा लगाना पड़ेगा, इनके नेत्र में ज्ञान देना पड़ेगा। तो अंजन क्या दे दिया, गरीबी, मस्त थे जड़ बना दिए, जाओ जड़ होने को प्राप्त हो जाए। नशा उतर गया, जिसके नशा उतारना तो झांपड़ दे दो या फिर कुछ श्राप दे दो, नशा उतर जाता है। उतर गया नशा तो बोले जाओ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश में अवतरण होगा, बाल लीलामन के स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओ। आगे दोनों प्रकट हो गए, दिव्य रूपधारी, बड़ी सुंदर माला और पीतांबर और मुकुट धारण किए इस वृक्ष की ओर भगवान बंधे हुए हैं। और ये जो कुबेर के बेटा हैं, ये बंधन से मुक्त हैं। मुक्त जो है बंध की स्तुति करता है, मुक्त जो है बंध की स्तुति करता है। स्तुति करी, प्रार्थना करी, हे भगवान वाणी गुणानुकथन श्रवणो कथायाम हस्तो चक्रम समस्त पादयोर्णम समृत्य सत्वनिवास प्रणामे दृष्टि सतस्तस्तु भवत्तनो नाम। हे गोविंद वाणी गुणानुकथन, एक बार गलती हो गई, जब दोबारा ना हो। हमारी वाणी आपके गुणों का गायन करती रहे, बोलना हरिओम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। वाणी गुणानुकथन श्रवणो कथायाम दृष्टि सतस्तु भवत्तनो नाम। हे गोविंद, इस वाणी से, इस जीभा से रसना सोई जो हरिगुण गावे, रसना सोई जो हरिगुण गावे, इस वाणी से तेरे गुणों का गायन करते रहेंगे। गुणानुकथन, बस इस तरह बदलना। श्रवणो कथायाम, कान किसके लिए दे, सुनने के लिए। कानों से तेरी कथा सुनते हैं, पहले तो नशा चढ़ गया, नशा गया उत्तर होगा, अकल गई ठिकाने आ, बहुत के युग बीत, बहुत ताप घाम झेला, अब ना जिंदगी में रह जाए झमेला,
इसलिए गोविंद वाणी गुणान को सुनने के लिए, डीजे सुनने के लिए नहीं, बजीरे का ढोल सुनी जाओ, बजीरे का ढोल बजता वो भी होना चाहिए, पर साहस हो ठीक है। बोलना हरियाम श्रवणों कथायाम, भगवान सिफ्तों से बना दूंगा इंसान में। श्रवणों कथायाम हस्तोच कर्मसु, इन हाथों से हम पवित्र कर्म करते रहें। ठाकुर जी की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा। समृत्यां प्रणाम। हे प्रभु, सारा संसार तेरा ही रूप है, तेरा रूप एक है साध से नैन बिहालिया, रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर काट दो, कर्णों से नाद सुनो, भगवान की वार्ता सुनो। इसलिए हे गोविंद, हे प्रभु, इन दृष्टि से संत रूपी भगवान का दर्शन करते रहे। तो हे राजन, इस प्रकार भगवान ने यमुना जी का धारण किया। एक दिन की बात है महाराज, बाबा के महल में कोई फल बेचने वाली आगे, फल लो फल लो फल लो, यही है ना, फल लो। और भगवान फल, जो फल देने वाले हैं, फल देने वाले, फल देने वाले परमात्मा फल। और बेचारी माला ना आई टोकरा लेकर फला, छोटे छोटे अंजलि में महाराज कुछ धान के कण लेकर के आए, कुछ धरती पर गिरे जा रहे हैं। और जैसे जैसे पहुंचे हैं, फल वाली ने फल तो दिए, लेकिन मेरे गोविंद ने उन अन्न के कणों से उसकी टोकरी को रत्नों से भर दिया। वो तो कहने सोचने लगी कि मैं इसी लायक थी मेरे, लेकिन जैसे ही वो घर में गई, जैसे ही वो घर में पहुंची, तो हे राजा, ऐसे भगवान ने कृपा करा। अब नंद बाबा ने अन्य गोपों से विचार किया कि भाई देखो, यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ तो रोज उत्पात हो रहे हैं, कभी सप्तासुर आ रहा है, कभी कर्णावत आ रहा है, कभी पूतना आ रही है, कभी तो इतने बड़े पेड़ गिर रहे हैं, कभी बिजलियां गिर रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहाँ तो हमारा गुजारा चलेगा नहीं, इसलिए जहाँ चलना चाहिए। बोले वृंदावन नाम का एक वन है, जहाँ हर प्रकार की सुविधा हमारे गोचर के लिए है, तो वहीं चलना चाहिए। सबने उपाय बना, सहमति जताई है। उपनंद ने कहा ठीक है महाराज जी। तो नंद बाबा के साथ सभी जो हैं गोप ग्वाल जो है अपने अपने शक्तों पर जो है अपना अपना सामान भर करके जो है वृंदावन की ओर प्रस्थान किए हैं। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, चलो कन्हैया कन्हैया, चलो कन्हैया कन्हैया, चलो कन्हैया। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा, ओ जहाँ विराजे सरकार कन्हैया, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पता पता बरस रहा है, पता पता बरस रहा है, आज तुम्हारा बरस रहा है, तुम्हारा बरस रहा है। बहुई अब हार गई मैं, बहुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा सरकार कन्हैया, जय परली पार कन्हैया, जय परली पार कन्हैया, चलो परली पार कन्हैया, जय परली। जहाँ विराजे रानी, जहाँ विराजे वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नारी के ध्यान धरे, बेकुंठ मिले तिनको रजधानी। चाल वेद बखान करे और संत मुनि गुणी मन माने, यमुना यमदूतन तारती है,
अवतारती है श्री राधा रानी। बोलो श्री राधा रानी सरकार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन धाम की। अब देखिए वृंदावन में पधारे हैं महाराज। अब यहाँ महाराज जी थोड़ा सा और जवान हो गए हैं, ज्यादा नहीं पर 5 साल के हो गए, 5 साल के हो गए। और जो गोवर्धन की पूजा करेंगे तो महाराज यहाँ 7 साल के हो जाएंगे। बोलना हरिओम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय जय राधे। देखिए अब असली लीला तो अब शुरू होने वाली है, असली लीला अब शुरू होने वाली है। ये तो भगवान का माधुर्य देखा अभी आपने, भगवान का ऐश्वर्य देखते चले जाना। जिस किसी को भी पकड़ ले उस सूत्र में आनंद ही आनंद। भगवान अब गौ चारण के लिए जाने लगे थे। यहाँ कई बार ऐसे सूत्र आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, कई बार ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे सूत्र आते हैं कि उसमें से कई, जैसे एक सरोवर से, अगाध सरोवर से कई नल नाले निकल जाते हैं ना, बस ऐसे सूत्र। अब यहाँ विचार करना, भगवान क्या करें, गौएं चला रहे हैं, परमात्मा विचारने वाली बात। और इधर देखो कलयुगी बंदियानो जीवानो, भगवान गौचारण के लिए आए और एक गौ मारने के लिए आए, है ना। दूध पिया और छोड़ दिए वन में, दूध पिया और घर से धकेल दिया। ये भगवान की लीला है भाई। गौ सबसे श्रेष्ठ धन है तुम्हारे जीवन में। और एक बात में पक्की में आपको कह देता, जिसके घर में गौ, हमारे यहाँ गौ है ना, हम तो उतनी रखते हैं जितनी हम पाल सकते हैं भैया। हम नहीं कहेंगे हमने, हाँ अगर कहीं से हो लेना हो करना हम कर सकते हैं, पर हम काम उतना, हम वो सोना नहीं पहनते जो कानों को खाए, उतना काम करना जो हम कर सकें, दिखाना नहीं। पर हाँ प्रेरणा जरूर है कि अगर तुम दूध गौ माता रखी है तो उसको धकेला ना करो, पाल दिया करो, या किसी ऐसी जगह रखो जहाँ उसकी पालना और धन दिया करो, घास दिया करो, पैसे दो तुम्हारे पास। या अपने लिए तुम बढ़िया बढ़िया होटल में, पैलेस में कहीं जाकर के कितना कितना तुम खर्च कर देते, तो गौ माता के लिए खर्च करोगे, वो तुम्हारा कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसी मैं कहता हूँ गौ धन का इतना लाभ है, इतना लाभ है। मैंने 5 गाय रखी है अपने आश्रम में, दूध तो 2-3 ही देती है, कोई देती है, लेकिन फिर भी वो गौ माता मेरा 30,000 का खर्चा बचाती है महीने का। एक गौ माता 30,000 का खर्चा मेरा अपना खर्चा 30,000 महीने का, दूध का, मक्खन का, घी का गौ माता बचाती है। गोबर हमें फ्री मिलता है, दूध पीने के लिए फ्री मिलता है, घी खाने के लिए, पनीर खाने के लिए, लस्सी पीने के लिए फ्री। तो बताओ कितना लाभ है हमें भी। मेहनत करना पड़े, तेल तो ये थोड़ा नहीं भाई ऐसे करना कराना कुछ, तो गौ माता के इतना। फिर गौ का दर्शन, गुरु का दर्शन, गोविंद का दर्शन, ये बड़ी चीज है। अब आप करो ना करो ये तुम्हारी बात है, लेकिन जहाँ भी गौशाला है, जहाँ अच्छा संचालित करने वाले, जहाँ रख रखाव करने वाले, वहाँ जरूर अपना कुछ कमाई का भाग दो, है ना। बाद में तुम्हें वही तारने वाली है, जेड़े जमे ना नहीं तो उतारना, पकड़नी गौ ही पैनी, गौमूत्र ही पीना पैना, गंगा जल ही पीना पैना। ध्यान देना, ये काम आएगा। तो जो काम बाद में आना है उसको हम पहले क्यों नहीं कर लेते। अब कई तो होते ना कथा करते हैं गौ के लिए हम इकट्ठा, मैं नहीं ये जानता, तुम जहाँ मर्जी दो, हमें नहीं जरूरत। हम तो उतना करते हैं जितना हम करना जानते हैं। हम अपने लिए भी नहीं बोलते तुम्हारे लिए, हम कर लेंगे अपना गुजारा, पर जहाँ जरूरत है वहाँ दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग होना चाहिए। हमारा गुजारा चल रहा है, गौ माता हमें खुद दे देती है। अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, पर जो बुला रहा है वो गोविंद ही बुला रहा है। आइए वृंदावन में भगवान जो है गए हैं और वहाँ गौचारण के लिए गए हैं। महाराज गौ चराने के लिए गए तो एक दिन की बात है राजन, क्या हुआ, एक जो कंस का भेजा हुआ असुर जो है बछड़ा बन के आ गया। क्या बन के, वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, ये वहां भी मिलने लग पड़े। एक है ना आदमी सोचता है मैं मौत से बच करके जाऊंगा, आगे फिर मौत खड़ी। तो भगवान ने क्या किया, बलराम को इशारा किया,
बोले भैया ये क्या है, ये बछड़ा बुछड़ा है नहीं है, ये तो कहां से मामा ने तोहफा भेजा है, गिफ्ट भेजी है, गिफ्ट को शिफ्ट कर दो, बोलना हरिओम, इस गिफ्ट को शिफ्ट कर दो ताकि मामा को पता चला जाए। आगे महाराज जी इस प्रकार भगवान ने बस असुर का बकासुर का उद्धार किया। आगे एक दिन की बात है, राजा भगवान ग्वाल बालों के संग में सबको लेकर के खाना पोटली में बांध करके सब अचार मुरब्बा दही लस्सी लेना देना सब अपने अपने बांध करके अपनी सीटी बजाते गाने बजाते कुछ फेंटा बजाते कुछ भी बजाते बजा रहे हैं। तो भूतना का भाई बोलना हरिओम अगासुर है ना, इसने जब उनको देखा ना बड़ा जलने लगा है, बड़ा जलने लगा है। इससे उनका हंसना नहीं देखा गया, उनका गाना बजाना नहीं देखा गया, उनकी खुशी नहीं देखी गई। तो इसलिए इसने बड़े अजगर का रूप धारण कर लिया और अजगर बन करके रास्ते में अघासुर, अघासुर अघ कहते हैं पाप को, बड़ा भारी, अरे कितना बड़ा असुर बन गया, कितना बड़ा खड़पा बन गया, सांप बन गया, अजगर बन गया, किसका नीचे का ओठ धरती पर था, ऊपर का ओठ पास में था, इतना बड़ा बन गया, विशाल था, जैसे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो ऐसा बन गया, बड़ी लंबी चौड़ी सड़क बन गया। हाँ इतना बड़ा वो बन गया ये। अब बाल वालों ने देखा वो हो लाला ये बड़ा अजीब जीव है, ये तो सड़क जैसा लगता है। अब भगवान तो जानते ना कौन है, भगवान अंतर्यामी तुम्हें अंतर्यामी, भगवान जानते, ये बेचारे नहीं जानते, ये बेचारे नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते और अघासुर के मुंह में चले गए। अघासुर तो काल है, अघासुर तो मौत का मुख है, कुआं है। अब ये बेचारे वहां घुस गए। भगवान ने देखा हो ये अज्ञानता के कारण उसका मेरी शरण में है तो मुझे बचाना चाहिए, तो भगवान ने भी अब अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया, अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया है। अघासुर इंतजार कर रहे हैं अपनी बहन के हथियारे का, अपनी बहन के हथियारे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण का जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश हुए और ये समझ गया कि अब आ गया, और फिर जो है भगवान ने वहां अपना इतना विराट बनाया स्वरूप कि उसका गला अवरुद्ध हो गया और उसका नेत्र उल्ट गए और उसके प्राण कहां से निकले, ब्रह्मांड से, यहां से, जिसको कहते हैं 10वां दरवाजा। ये है 10वां दरवाजा, ध्यान देना क्या है ये, नवद्वारे पूरे दे 10वां, ये तुम्हारी खोपड़ी बोलना है। यहाँ 10वां द्वार, जब बच्चा पैदा होता है, मेरी माता जानती हैं कि बच्चे के जब ये सिर कितना यहाँ से नर्म होता है, देखना करना, देखना यहाँ ऐसे वो भी हार्ड से बन जाते हैं, खेड़े खेड़े जिसे कहते हैं, अरे जगह बड़ी नर्म होती है। जब उल्टा होता है, उल्टा जानते हैं, दर्शन कहाँ से करते हैं, नेत्र तो बंद होता है, सब कुछ बंद होता है, जेल में ढका होता है, कैसे महसूस होता है, ये तो बस योग करोगे तब लगेगा पता, जुड़ोगे तब पता लगेगा। तो उसके ब्रह्मांड से प्राण निकले, ब्रह्मांड से प्राण निकले, ध्यान देना, अघासुर के प्राण निकल गए और धमाका जब हुआ ना, धमाका इतना बड़ा धमाका हुआ अघासुर के मरने का कि स्वर्गलोक से देवताओं ने पुष्ट वृष्टि की, जय जयकार होने लगा, बोलो गोविंद भगवान की। और महाराज ये आवाज ब्रह्मलोक में चलेगी। ब्रह्मा ने देखा ये क्या हो रहा है भाई, ब्रह्मा ने देखा ये क्या हो रहा है। हे राजन, ये तो बात जो हुई जब भगवान 5 साल के थे, लेकिन प्रकट हुई 1 साल के बाद, क्योंकि जब बालकों ने बताया वहां इतना बड़ा असुर मारा गया। अब बोले महाराज ये कैसे हुआ, तो बोले यहाँ खेल देखने के लिए ब्रह्मा भी आ गया। ब्रह्मा आए खेल देखने के लिए, बोले बड़ा धमाका हुआ, ये क्या है, बोले अच्छा असुर मार गया। तो भगवान ने एक लीला करी, अब उन बालकों को अपनी कृपा से जीवन दान दिया और आगे यमुना के पावन पुलिन तट पर और वहां बिछाइयां बिछा करके बैठ गए। सबने अपनी अपनी पोटलियां खोली और सब भोजन करने लगे। भगवान तो किसी का जूठा खावे, किसी के मुंह की लस्सी पीवे, और बूढ़े बाबा को चक्कर आ गया, ये कैसा भगवान भाई। गया तो मैं भी था स्तुति करने के लिए, पर ये तो वो लगता नहीं, ये तो जूठा खा रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं क्या। तो इसलिए क्या किया कि
खाते खाते जब बाल ग्वालों के गाय बछड़े चरते चरते बहुत दूर चले गए, तो बालकों ने कहा लाला गाय बछड़े बड़ी दूर चले गए। बोले भैया नो टेंशन में हूं ना। तो भगवान तो चले गए उनको लेने के लिए। तो वहां ब्रह्मा ने क्या किया, वह गाय बछड़े हुड़ डाले। और जब वहां नहीं मिले तो भगवान इधर आए तो यहाँ बालक ही नहीं है। बताओ, बाबा की खोपड़ी खराब और यहाँ भगवान ने लीला करी क्या कि अच्छा ना यहाँ बालक है ना बछड़े हैं ना गौ माता। ओहो देखा, अच्छा ये जो जिसको मैंने काम दिया था सृष्टि रचने का तुम काम करना पर अभिमान मत करना, उसको अभिमान हो गया। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने वैसे ही बाल ग्वाल बछड़े लेना देना सब बना दिया और 1 साल ये लीला करते रहे। अब लीला को 1-2 दिन समाप्ति का था। ब्रह्मा जी को होश आया, जिन ग्वाल बाल बछड़ों को मैं कहीं रखाया हूँ, देखता हूँ पीछे से लोगों का क्या हाल होगा। मर के होंगे सारे ग्वाल बाल अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते, गौ माता को ढूंढते ढूंढते। तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा ने देखा कि पृथ्वी पर तो ये तो सब गौ ग्वाल बाल सब कृष्ण वही है। और उधर 1 दिन पहले भगवान बलराम जी को ले, बलराम जी साथ में हैं। तो गोवर्धन की तलहटी में गौ माता घास खा रही है। जब दूर से उन्होंने अपने बछड़ों को देखा तो उस तलहटी से जो भागने लगी। ग्वाल बालों ने रोका लेकिन वो रुकी नहीं। जो तो ताजी प्यारी है वो भी, और जिनको कई समय हो गया वो इतना प्यार करने लगी आपस में कि बलराम जी के तो होश उड़ गए। ये तो हो ही नहीं सकता, ये इनको जो ताजी ताजी प्यारी उसको तो बच्चे से ममता होती है। जिसको साल साल हो गया, जो अभी जिसका प्रसव नहीं, जिसके बच्चा नहीं, वो भी आपस में इतना प्यार कर रहे हैं। लगता है ये गड़बड़ है गड़बड़ है। बोले ये किसकी माया है, ये किसकी माया है? हेलो कृष्ण, ये किसकी माया है? ये सब क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए, बोले सब तेरी ही माया है। ये तेरी बलराम जैसे ब्रह्मा जैसे मोहित हो गए उस लीला में, आए भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान के चरणों में गिर गए। अब ब्रह्मा इतने चक्कर में पड़ गए कि ब्रह्मा ये भी भूल गए कि असली कौन है। ब्रह्मा ये भी भूल गए कि असल में कौन है। तो इतने बड़े वो जादूगर हैं कौन, वो परमात्मा। हे राजन, भगवान की इस लीला का वर्णन जो है, जब ब्रह्मा भगवान ने अपनी माया का वर्णन हटाया, ब्रह्मा ने स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने यहाँ बहुत भगवान की स्तुति करी है। तब जाके ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु अगर मेरा जन्म होता ना तो इस धरती पर हो, और धरती में भी गोकुल में हो, और गोकुल में भी उन भक्तों के जिनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी भी इस धरती, आगे इंद्र की बारी आ जाएगी, बोलना हरिओम। इंद्र को भी ऐसा होगा। कहने का मतलब तुम तो निमित्त मात्र हो, भगवान ने हमें निमित्त मात्र बनाया है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी का मोह जो है भगवान ने दूर किया। हे राजन, इसके बाद जो है एक दिन भगवान ने लीला करी, गौओं को लेकर के महाराज जी यमुना के किनारे गए हैं। यमुना के किनारे यमुना हृद में जहाँ कालिया जी रहते हैं, कालिया नाग पर कृपा करी कह देता हूँ ना थोड़ी सी बात में, ये लीला है आगे की। मारा तो बहुत उन्होंने, धेनुकासुर को भी मारा है ना। तो आगे ये लीला जब भगवान करने गए तो क्या हुआ कि बाल ग्वालों ने, हे राजन, उस यमुना के तट पर जाकर के वहां गौ ने जल पान किया। वो जल विषैला था और सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोले महाराज उसमें ये कालिया क्यों रहता था, क्या कारण था कालिया के यहाँ आने का? तो सारी कहानी उन्होंने सुनाई। किसी समय सर्पों की माता कद्रू हुई। गरुड़ के लिए एक नियम बनाया गया, लाला को गले
लगाया है, वहीं रात्रि में सोए हैं, वहीं रात्रि में दाव अग्नि ज्वलित हुई है। भगवान ने उस अग्नि का पान किया है और उन बालक बालों की रक्षा करी है। इसके बाद आ जाती है लीला। किसकी लीला आ जाती है? गोविंद की। कैसी लीला है महाराज जी? जब गोपियां भगवान वन में गोचारण के लिए जाते हैं तो जो जो लीला करते हैं उनका वो दर्शन करती हैं। इसको कहते हैं वेणु गीत। अर्थात गोपियां जब भगवान बैठ करके भगवान की उस माधुर्य लीला, अर्थात वहाँ कहा गया वरहा पीड़म नटवर वपु करणीय कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनकुसुम व्याजयन्ती चमानम। अर्थात हे सखी, वो नटवर सा वेश धारण किए हुए, सिर पर जो है मोर की टोप लगाए हुए, कानों में कनेर के कुंडल धारण किए हुए, सिर पर पीताम्बर ओढ़ किए हुए, नटवर का वेश धारण किए गोचारण के लिए वन में जाते हैं। ऐसी उस छवि का वो वर्णन करती हैं। अर्थात जो तुम लीला सुनते हो, जो तुम लीला देखते हो, वो चिंतन तुम्हें जरूर चाहिए। उस चिंतन के बिना तुम्हारा चित्त जो है कभी स्थिर नहीं हो सकता, कभी उस गति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हे राजन, एक दिन की बात है, अगहन का महीना आया। गोपियां जो हैं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना में नित्य प्रातः 4 बजे जाकर के स्नान करके बाद में माँ भगवती की बालों की मूर्ति बना करके पूजा करती हैं, पुष्प पत्र आदि अर्पण करके। कि क्या ये नंद बाबा के जो नंद नंदन हैं, ये जो कृष्ण हैं, ये हमारे पति हों, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करती हैं। लेकिन 1 महीने का ये अनुष्ठान था। भगवान ने देखा कि गोपियां जाती तो हैं, नहाती तो हैं, पूजा तो करती हैं, लेकिन इनको दोष लग जाएगा, इनके अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। एक दिन रास्ते में मिल गए, गोपियां को कहते हैं भगवान मैं जानता हूँ तुम किस लिए रोज अंधेरे अंधेरे में जाती हो, नहाने के लिए जाती हो, पर तुम ये भी मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए ये पूजा करती हो, पर तुम जो काम करती हो ना अपराध हो, तुम्हें पता नहीं है। बोले लाला क्या अपराध हो गया? बोले जो तुम निर्वस्त्र होके धारण नहाती हो, निर्वस्त्र होके जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, इसका एक लौकिक अपराध भी एक धार्मिक अपराध। लौकिक क्या कि मान लो अगर तुम वस्त्र में नहा रही हो और तुम्हारे वस्त्र कोई उठा करके ले गया तो है? अगर कोई वस्त्र तुम्हारे उठा करके ले गया तो क्या होगा? और दूसरा, वरुण, यहाँ जल में वरुण देवता का वास है। और तीसरा, फिर तुम किसको पाने के लिए, इसलिए नहीं मानी गोपियां, हमको समझा रहे हो तुम, हमको उस काल में थोड़ा नहीं जाती, हम तो 4 बजे जाती है, 4 बजे कोई नहीं वहां पे होता। भगवान ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी, तो इसलिए एक दिन महाराज जी चले गए ग्वाल बालों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर के, और गोपियां नहा रही थी। भगवान ने वस्त्र उठाए और कदम के पेड़ पर बैठ गए। अब भजन गांव की कथा सुनाओ, इसलिए चलते हैं आगे। कदम के पेड़ पर बैठ गए, सुना दो, चलो फिर सुना देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गोपियों को फिर हरण कर लिया भगवान ने, वो बैठ गए हैं कदम की डाल पर। और फिर गोपियां जो देखने लगी, एक गोपी कहती है अरे अब नहाती ही रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? अभी भगवती की पूजा भी करनी है। देखिए भाई बोलना नहीं तो मैंने आरती कर देनी, गोवर्धन रहा गोवर्धन दीजिएगा, साड़ी आरती हो जाएगी। मैं तो पहले दसिया कि असी वो हैं, असी उठ भी जाते हैं, बस सुनी जाओ, भुलेखे तो भुलेखे कर देने। ये तो जिसको कुछ होती है ना लालसा आशा, ये है वो है, अपराध लेना, हमें कोई अपराध नहीं है। अपराधी तो तब बनोगे जब सुनोगे नहीं। मुझे बोला बोलने के लिए, मैं बोलने लगा, मैंने तो भगवान कहाँ बैठ गए? कदम की डाल। अब देखो ना जोर तो मेरा लगता पे है ना। अब देखो क्या टाइम हो गया, वही हो जाना ना जरा हुनर बने हुए जान तो निकल जाती जरा बोलता है ना। तुसी तो फिर भी हिल हिल के बाहर जा रहे हो, मैं किथे जावा ना बोलना आ रही हूँ। आइए सुनते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
ले गए चीर मुरारी कदम पे बनवारी, ले गए चीर मुरारी कदम पे बनवारी, ले गए चीर मुरारी कदम पे बनवारी, ओ ले गए चीर मुरारी कदम पे बनवारी, लेके चीर कदम पे चढ़ी गए, लेके चीर कदम पे चढ़ी गए चार पतार कदम पे बनवारी, ओ चढ़ गए चार पतार कदम पे बनवारी, ओ ले गए चीर मुरारी कदम पे बनवारी। गोपियां कहती हैं भगवान ने चीर उठाया, ले गए कदम पर बैठ गए दिए। गोपियां कहती हैं हमरे चीर हमें देव मोहन, हमरे चीर हमें देव मोहन, हम जल बीज उखारी कदम पे बनवारी, हम जल बीज उखारी कदम पे बनवारी। जरा सुबीजी करता है ना, उसके प्रति काम भाव लोग तो करते नहीं है, परमात्मा है। फिर दूसरी बात वो समर्थवान भी, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता, समर्थवान है वो समर्थन में, लेकिन अभी आयु उनकी 5 साल। गोपियां कहती हैं हमरे चीर हमें देव मोहन, हमरे चीर हमें देव मोहन, हम जल बीज उखारी कदम पे बनवारी। अरे भैया कहा था आओ बाहर निकलो ले जाओ, अरे राम 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 राम, ए लाला ऐसा कैसे होगा, ये होने वाला नहीं। तुमरे चीर जबाई दे ग्यालिनी, तुमरे चीर जबाई दे ग्वाल, तुम्हारा है ग्वाल नहीं हो। भगवान कहते चीर में दे दूंगा, वस्त्र में दे दूंगा, फिर जल से न्यारी हो जाए, अलग हो जाए। क्या कह रहे हो, ये नहीं होने वाला। चलते बाहर कैसे आवे, चलते बाहर कैसे आवे, ग्वाल हंसेंगे दे दे तारी, है ना। अगर हम बाहर आए तेरे दोस्त तालियां बजाएंगे हंसेंगे, है ना। कदम पर बनवारी, एक चीर मुरारी कदम पे बनवारी, एक चीर मुरारी कदम पे बनवारी। बाहर आ जाओ, अपना चिर लेना चाहती हो तो। बोले गोविंद हम नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, बाहर हमारे दोस्त के ग्वाल बार तालियां बजाएंगे। बोले क्या बात है, बोले मेरे से तो पर्दा जो पानी में वहां पर्दा नहीं है, वहां भी तो कोई बैठा है, वरुण में, वरुण देवता का वास है। अर्थात भगवान ने यहाँ क्या किया, यहाँ एक लीला करी है परमात्मा ने, किसका चीर हरण किया है जानते हैं। ध्यान देना, यहाँ विचारने वाली बात है। भगवान समर्थवान है, चीर उन्होंने गोपियों का अज्ञानता रूपी चीर का हरण किया। इस ज्ञानता रूपी चीर का हरण करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की। जब इसका अज्ञानता रूपी चीर हरण हो जाता है तो इसका ब्रह्म से संबंध हो जाता है। आने वाले समय में शरद पूर्णिमा को इन्हीं गोपियों पर उस चीर हरण की लीला का भाव प्रकट होगा, इन्हीं का उस ब्रह्म से संबंध होगा। ये ब्रह्म संबंध की लीला, ये आत्मा की परमात्मा से लीला, शरीर का नहीं। क्या जी परमात्मा हमें जानते नहीं, तुम अंदर से कैसे हो जानते हो, अंदर से भी जानते हैं। बात जितने मर्जी चीर डालो, जितने मर्जी चीर डालो, परमात्मा जानता है। इसलिए ये भगवान ने लीला करी। हे राजन, जब गोपियां जो हैं अपने अहंकार को खत्म करके, हाथ खड़ा करके जो है भगवान की शरणागति आ देती हैं, तो भगवान ने उनके चीरों को जान, अर्थात ज्ञान, अज्ञानता रूप में चीरों को ज्ञान दे करके उन्होंने ब्रह्म का संबंध बना दिया था। तो इस प्रकार भगवान की चीर होने की लीला है। हे राजन, एक दिन की बात है,
एक दिन की बात है, भगवान गोविंद श्री कृष्ण बाल ग्वालों के साथ यमुना तट पर गए हैं क्या गौएं चराने के लिए। दोपहर का समय हो गया, बालकों को भूख लगी तो भगवान को कहने लगे, गोविंद हमारे पेट में बड़ा जठरा अग्नि जल रही है, भूख लगी। तो भगवान ने कहा, वो जाओ वो फलानी जगह ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां से जाके रोटी मांग करके ले आओ। बेचारे ग्वाल बल गए, देवताओं कृष्ण आए हैं भोजन दे दो। देवताओं ने कोई बात न सुनी, वापस आ गए। बोले लाला रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। बोले अब तुम उनके पास न जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। ओह देवियों को पता लगा हमारे नंद नंदन जो है यशोदा नंदन श्री कृष्ण जी आए हैं, तो उन्होंने बड़े नाना प्रकार के थाल भोजन से सुसज्जित करके जो है वो आई है कृष्ण को मिलने के लिए। लाला ने भोजन किया है और कहा है, देवियों जाओ। बोले हे महाराज, अब तुम जाने को हमें कहते हो, तुम्हारे पति हमारे को क्या कहेंगे। रुक जाओ भैया, 2 मिनट की बात है, रोटी खा के जाना। ओ भाई अब मुकने वाली, हाँ उतना जाना तो चले जाओ, कोई बात नहीं। 1 नंबर 2 नंबर आए तो ठीक है, बाकी 3 बैठे बोलना हरी। अब पूजा होने लगी, गोवर्धन की पूजा होने लगी है ना। घबराओ नहीं आप, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। अब ये भगवान की लीला ही ऐसी है, कथा ही ऐसी है, चरित्र ही ऐसे है। आपको मजा आवे ना आवे, मुझे पूरा आ रहा है। आपको मजा ना आवे, बेचने वाले को पूरा आनंद आता है। सौदा बिक रहा हूँ तो स्वाद बेचने वाले को आता, लेने वाले को। बोलना हरी जोर से। तो क्या हुआ, अब कहते हैं देवियों वापस चले जाओ। बोले महाराज जी कैसे जाए, हमारे घर वाले हमें क्या कहेंगे। बोले देवियों नो टेंशन में होना, तुम्हारे घर वाले पछताएंगे, वो रोएंगे कि हमारे से श्रेष्ठ तो हमारी से धर्मणीय है, जिस ब्रह्म के लिए हम यहाँ पूजा ये हवन कर रहे हैं, हमारी तो उसमें धुएं में बुद्धि मारी गई, लेकिन आप तो उसका दर्शन भी कर आए। हे राजन, इस प्रकार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। अब एक दिन की बात है, भगवान ने इन लीलाओं से अब एक दिन की बात है, जितने भी ये गोप लोग हैं, नंद बाबा उपनंद आदि, ये एक उत्सव की तैयारी करने लगे। ये उत्सव क्या है, इंद्रयाग, इंद्र का यज्ञ है। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाने लगे, पकवान बनने लगे, तैयारियां होने लगी। तो लाला जी ने बाबा जी के पास बैठ करके पूछा, बाबा आज तो बड़ी तैयारी हो रही है, बहुत कुछ माल ठाल बन रहा है, पुआ खीर बन रही है, नाना प्रकार के द्रव्य पक रहे हैं, ये आज किसके लिए हो रहा है बाबा। बोले ओ लाला ऐसा है ना, ये हमारा जो गोधन है, ये गोधन इस वृंदावन में आकर के इसकी वृद्धि हुई है। तो इसकी वृद्धि तब हुई है जब इंद्र समय समय पर बारिश करता है, तो खेत लहलाते हैं, हरियाली होती है, जल मिलता है, गोधन के लिए जो है उसको चारण के लिए घास प्राप्त होते हैं। बोले बाबा इंद्र का इसमें क्या लेना देना, ये सब काम तो भगवान का है, ये तो भगवान जिसको चाहे दे ना दे, इंद्र क्या करते हैं इसमें, इंद्र का तो कोई रोल नहीं है इसमें। तुम्हारी भी आदत खराब हो गई है, अब सिस्टम बदलना चाहिए, विधान को बदलना चाहिए, थोड़ा बहुत परिवर्तन, पुराने रिवाज नहीं लगाने चाहिए। पुराने रिवाज चले, हमारी बूढ़ी ऐसा करती थी, हम भी करते चले जाए, चेंज करो, तुम नवे युग के लोग हो। इंद्र को क्यों, जिस गोवर्धन का हम खाते पीते हैं, जिसके आश्रय रहते हैं हम, उस गोवर्धन की पूजा नहीं हम कर सकते। इंद्र को किसने देखा, क्या करता है इंद्र, वो तो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। अरे बाबा इस गोवर्धन की कृपा से हमारा जो है गोवर्धन होता है, गोवर्धन से गोवर्धन, गोवर्धन गौएं बढ़ती हैं, घास खाती हैं, दूध देती हैं, छोड़ो ऐसी इंद्र इंद्र लगा रखी है, क्योंकि इंद्र को भी मान हो गया था, मैं बरखा करता हूँ, वृष्टि करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। अच्छा नंद बाबा ने मंत्रणा करी अन्य गोपों से। बोले जो लाला कहता है ठीक है, क्योंकि लाला कोई साधारण आदमी नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है,
इसकी बात को मान लेना चाहिए। जब इतनी इतनी विपत्तियों से इसने हमें बचाया है तो इसलिए आज जो है ये कर लेना चाहिए। हो महाराज की तैयारी होने लगी, गोवर्धन की तैयारी होने लगी, पकवान पकने लगे और जितने भी बाल ग्वाल लोग जो हैं बड़े बड़े थालों में सजा करके आ करके भगवान के आगे जो है वहां रखने चले हैं। महाराज गीत गजाते बजाते कीर्तन करते हुए और कहाँ पहुंचे, उस गोवर्धन की तहलटी में पहुंचे। अब यहाँ एक बड़ी लीला है गोवर्धन की। ये गोवर्धन पर्वत पता वहां क्यों विराजमान है, इसका भी बड़ा इतिहास है, पर समा थोड़ा है, कभी बता दूंगा। ये हनुमान जी के द्वारा विस्थापित किया गया है गोवर्धन को, हनुमान जिसको लाए। हाँ ये बात जब वो लेने पुल बन रहा था तो उस वक्त इस पर्वत को हनुमान जी लाए थे, और जब पुल का निर्माण पूरा हो गया तो आदेश हो गया कि जो जहां है वहीं खड़ा रहे, अब कोई जरूरत नहीं है। गोवर्धन बेचारा रोने लगा, अरे मैं किसी के काम नहीं आया। बोले एक समय अब तो रामावतार है ना, कृष्णावतार में स्वयं तुझे उठाएंगे, स्वयं तेरे पर कृपा करेंगे। ये है गोवर्धन जी महाराज। तो आइए आज भगवान स्वयं उस गोवर्धन की पूजा भी करते हैं और पूजक भी बनते हैं। पूजक पूजने वाले भी और पूजा भी। मैंने कहा ना कि अपने आप ही कराते। अब तैयारी हो गई जी, सब चलने लगे हैं, पहुंच गए हैं। अब वहां भगवान कहते हैं देखो तुम सब आगे बाबा, अब इन सब लोगों से कहो पहले गोवर्धन को स्नान कराओ। क्या कराओ? स्नान। तो गोवर्धन को सब अपने अपने पात्रों में लेकर स्नान कराने लगे। अब साथ को उसका गोवर्धन भला, वहां तो बाबा जी का अंगूठा भी नहीं भीजा उनसे, है ना। तो सबने जोर लगाया, बोले लाला, बोले होगा स्नान? बोले लाला स्नान काहे से होना, अभी तो अंगूठा भी नहीं पूरा हुआ। तो बोले सब आंखें बंद करो। भगवान ने सबसे आंखें बंद कराई और भगवान श्री कृष्ण वहां मानसी गंगा को प्रकट किया। बोले गंगा मैया की। गोवर्धन में जाइए, वहां आज भी मानसी गंगा में लोग। पर एक बात है हमारे लोगों की, ये जो बड़े बड़े कथाकार है, कथा करने वाले हैं ना, अगर उनको आप संदेशा पहुंचा दो, हमारे को तो कोई गरीब आदमियों को पूछता नहीं। कथाएं बड़ी बड़ी करते हैं, पैसे भी मोटे मोटे लेते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते भाई ये तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कुछ राज नहीं, जितने में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है तुम लो। पर यार उन तीर्थस्थानों का भी देखो ना, वहां तुम रहते हो, वहां उस जल में कई बार ऐसा होता है नहाए कि नहीं नहाए, ये खुरक हो गई तो, ये खुजली लग गई तो, ये जान कैसे करना, ये बड़ी भारी कमी है हमारे ये सनातन में बड़ा। अब देखिए सिख धर्म में जाइए, वहां गुरुद्वारे हो कुछ भी ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, और साधे तक जाओ तो चरणामृत भी मिलना बड़ा औखा। गलत बोल रहा हूं? अब वहां जाओ तीर्थ में, तभी जाने का शौक बढ़ता है। तुम मेरे पास तभी आओगे जब तुम्हें हर प्रकार से वहां मन के अनुकूल, मन को लगाने वाला आश्रय मिलेगा। अबे देखो ठाकुर जी महाराज कथा करते, कितने कितने नंदन कथा करते हैं, रेट देखो इनका, है ना। ये नहीं मैं पूरा नहीं बोल रही है भाई, जो मर्जी ने हमें निकला, लेकिन जो हमारी हालत हो रखी है उनका जीर्णोद्धार तो करना। अगर यही चीजें सिखों के पास होती तो स्वर्ण बना होता वहां पे, और साढ़े का गेड़ा आया वर देव गेड़ा, चलो मेरे भाई के हो ताही तो हिंदुओं सारे कुट्टे जाते जगह जगह है। पाकिस्तान भी जमो नहीं छड़े, बांग्लादेश भी, और इतने भी होने वाला है। तुझी क्या सोच लो, क्या कर लोगे पैसा, तुम कितना इकट्ठा कर लोगे तुम? हम ये नहीं कहते तुम वो तुम्हारे, क्योंकि ब्राह्मण जो कथा करता मंत्र का जो मर्जी पैसा ले सकते हैं, ये भी है, पर हर चीज हिसाब से भी होनी चाहिए, थोड़ा ये भी है। पर जो उनका जीर्णोद्धार है उस स्थानों का, हम जाएं, हमें वहां कुछ अनुभव हो कि हम इन जगहों पर आए, हमें उन्हें ज्ञान रूपी नेत्रों से देखना होगा। इसलिए कथाएं तो बहुत हो रही है, भगवान की महिमा होनी चाहिए, पर यह भी जरूरी है हमारे जीवन में। इसमें हमारा इन्हें सबका सहयोग होना चाहिए। किस स्थान को रखना, पवित्र रखना हमारा ही तो काम है ना। कई बार हम धर्मशाला में चले जाते हैं, आश्रमों में रहते हैं, वहाँ बर्तन भी वैसे छोड़े आते हैं, कपड़े भी वैसे छोड़े आते हैं, जो स्नानागार है उनमें भी गंद डाल के आ जाते हैं। गलती तो हमारी होती है। अब सिख समाज में जाकर के देखो, रहनी बहनी सीखनी है तो सिख धर्म में जाओ पहले, फिर अकलानी तो उसे बड़े जल्दी सिर के पन्ने रख के, और अपने बोलेंगे तो बाबा बोलता है,
भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, ये भगवान के द्वारा प्रकट की हुई। अब खुद आप हिसाब ला लो, मेरी माता में मंच से बोल रहा हूँ, ये भागवत पुराण वेद व्यास के द्वारा रचा है और गीता प्रेस में छपा है, बस ना। और इसी के आधार पर लोगों ने करोड़ों अरबों संपत्ति बना ली। गलत बोल रहा हूं मैं? तो क्या हमें अपने स्थान पर जीर्णोद्धार नहीं करना चाहिए? जहां जहां हम हैं। अभी एक दिन मेरे पास कोई आया, वो कहने लगा महाराज जी भारत सरकार द्वारा एक वो है कि क्या बोलते हैं उसे, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बोलो, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होना, इसको जो है कहाँ रखना है, फिर अपने गांव के आसपास के जो मंदिर हैं, जो लेना देना उनका सौंदर्यकरण होना चाहिए। मैं क्या गल्ला नाल होना कि काम ना करके होना, मैं बोल दूंगा, किसी ने मनना नहीं मनना, ये तो करके होगा ना। तो हमें ही करना होगा, क्योंकि हम वहीं जाके गंदगी भी फैलाते हैं। हमें वहाँ की, क्योंकि वहाँ भगवान ने वो आज वृंदावन धाम भी वैसा है। तो आइए चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेना, वही टाइम हो जाएगा कल वाला, पर आज तो टाइम थोड़ा है, बड़ा भारी टाइम है आज तो आइए गोवर्धन की रियलिटी में पहुंचे। सारे जो हैं गोप गवावर भगवान कृष्ण भी, बोलो गोवर्धन धारी भगवान की। और महाराज जी पहुंच गए, मानसी गंगा को प्रकट किया, स्नान कराया, और फिर सबने जो थाल भोग के लगाए। पहले परिक्रमा हुई, पहले गोवर्धन की परिक्रमा हुई, और परिक्रमा के बाद जो है भगवान का भोग लगाने लगे। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन जी महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन 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 परिक्रमा पूरी हुई, आ गए, और भगवान ने अपना दो रूप बना लिया। एक गोवर्धन पर स्थापित कर दिया, मुकुट धारण किए हुए, है ना, और दूसरा सामने खड़े हो गए, और जो है गीत गाने लगे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज। सारे कहने लगे, बोलने लगे, बाबा बोलो गिरिराज धरण की जय बोलो, गिरिराज धरण की जय बोलो, गिरिराज धरण की जय बोलो। सोही रही तेरे हाथ मुरलिया, हाथ मुरलिया सोह रही तेरे हाथ मुरलिया, सोह रही तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज। सात कोस में रूप तिहारो, सात कोस में रूप तिहारो, सात कोस में रूप तिहारो, भगवान के सिरदार, ये तो तेरे जैसो दिखे हैं, ये तो तेरे जैसा लग रहा है। तो इसलिए फिर वो कहते हैं, देखो सामने पर भोग लगाओ। तो सबने जो 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान को ले आए थे, खोल दो उनको, पर्दा कर दो भगवान को, क्योंकि ठाकुर जी की मूर्ति आगे हैं।
क्योंकि एक बात मैं और कहूँ, क्योंकि एक जो प्रोफेशनलाइज काम होते हैं ना, ये बना लो वो बना लो, फिर कथा आ रहे हैं भोग होम नाभ आसिदं तारिक सदं से, ये सारा ही खा जाएगा। हमें प्रसाद भी बचेगा कि नहीं बचेगा, हैं? ये सारा ही खा जाएगा। बोले हाँ, तुमने अभी तक खिलाया कहाँ? हुआ ही नहीं। इंद्र को पता चला, अच्छा वो कल का छोकरा अपने आप को भगवान मानता है। मैं देखता हूँ, अपने बादलों को आदेश दिया, जाओ रजगुरु को धारण कर रखा। 7 दिन हो गए, मूसलाधार वर्षा हुई, इंद्र को आया होश, बोले जाओ ये पता करो। भेजा क्या वहाँ कोई बचा है कि नहीं बचा है, सब बह तो नहीं गए, बंद कर दो नहीं तो कारोबार, बंद कर दो वृष्टि। अब सारे गए, वहां देखा तो धरती पर एक बूंद पानी की नहीं, बोलना है। और वो 7 दिन बारिश हुई, यहाँ कल उत्तराखंड में बारिश हो गई, बुरा हाल हो गया, गाड़ियां बहने लगी, नालों में देखिए बेमौसमी बरसात। और भाई थोड़ी भागवत कथा वाक्य में कमाल दी है, बच के भाई बड़ा चमत्कार है बाबा, बड़ा चमत्कार है बाबा, बहुत चमत्कार। कल यहाँ पता लगा, बोले आज तो बारिश होनी चाहिए थी, आज भी नहीं हुई, ये तो चमत्कार के नमस्कार ही है, बोलना हरि। तो ध्यान देना। अब जो इंद्र ने भेजा वो कहने लगे महाराज जी कोई नहीं है। बोले बूंद नहीं पड़ी। बोले कैसे? बोले एक तरफ जो है महाराज जी चक्कर घुमा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पानी नीचे आ भी रहा है ना, वहाँ बाबा बैठ करके पी रहा है पानी। बोले बाबा पानी पी के बैठ रहा है? बोले हाँ। बोले अच्छा, तो ये बाबा कौन है? ये बाबा अगस्त्य ऋषि जी हैं। जब भगवान श्री राम वनगमन के बाद अयोध्या में आए तो एक दिन माता जी के मन में आया कि किसी अच्छे भी ब्राह्मण आते नहीं, रोटी नहीं खाते, 2-2 4-4 खाते, मजा नहीं आता रोटी खिलाने का, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। तो किसी ऐसे महात्मा को बुलाओ मजा आ जाए। तो महाराज जी कहने लगे, महाराज जी के चक्कर में ना पड़ना, तो ऐसा महाराज टकर गया ना तो बस सब वार पार कर देगा। तो ठीक है। बोले नहीं जी। तो इसलिए महाराज जी ने निमंत्रण दिया किसको? अगस्त्य ऋषि को। रामावतार में भोजन के लिए बुलाया गया। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़े प्रकार के भोजन बने जैसे बने हैं, माता खिलाने लगी। और बाबा जी ने राम की ओर देखा, अगस्त्य ऋषि ने राम जी की ओर देखा। बोले प्रभु शुरू हो जाऊं शुरू? बोले हाँ हो जाओ। अब लगे जी महाराज जी भोजन पाने लगे, खाने लगे। अब खाते खाते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ओहो माता जी तो बेचारी बेहाल होने लगी। गणपति जी को याद किया गया, महाराज जी आ जाओ, रिद्धियों सिद्धियों को लेकर के आ जाओ। तो जो गणपति लगे खोंचा मारने, बोलना हरि, पर वहां तो बाबा रगड़ते चले गए। अच्छा बेबसी हो गई। बाद में कहती है कैसे महात्मा लाए महाराज जी? बोले बाबा जब सीता कहने लगी जब भोजन हो जाए आधा तो पानी पी लेना। बोले अभी आधा होगा तब तो पीऊंगा ना। अर्थात माता बनाती रही, भगवान अगस्त्य भोग लगाते रहे और बाद में फिर जो है राम जी आए, भैया कोई बात नहीं छोड़ो। तो भगवान की तरफ देखे महाराज जी, बोले अब क्या करूं, छोड़ दूं या चलता रहूं? बोले बस महाराज जी। बोले अब आधा हो गया, डकार मार लेता हूं, पानी ले आओ, पानी ले आओ। बोले जिसने अभी जिसका आधा ही हुआ तो पानी के लिए तो ये तो सप्लाई भी नहीं होगी, 1 मिनट में कहीं कुआं भी नहीं खोदा जाएगा। बोले बाबा ऐसा करना, पानी बाद में पी लेना। बोले पानी कब पीना? जब मैं यदुवंश में कृष्ण बन के अवतरित होऊंगा और इंद्र करेंगे वृष्टि, फिर तुम बैठ जाना पीने के लिए। क्योंकि बाबा के अंदर बड़ी ताकत है, महात्माओं के अंदर 2.5 चूल्हों में सारा समुद्र सोख लिए और इंद्रियों के रास्ते बाहर भी निकाल दिए। ये स्वयं अगस्त्य भगवान का विराट ही तो है। तो इसलिए हे राजन, इंद्र का अभिमान जो है चूर्ण हुआ और बाद में इंद्र आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो गोवर्धनधारी भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने अपने ग्वाल बालों की गोवर्धन को धारण करके रक्षा करी
और इंद्र के अभिमान का मर्दन किया। कल जो है हम आगे लीलाओं को श्रवण करेंगे और लीला जाएगी भगवान के विवाह की कथा तक, रुक्मणी विवाह तक। तो सभी मैंने नहीं बोलना है, मीना बहन जी जो बोलेंगे वो कर लेना, है ना। तो इसलिए कल का जो उत्सव होता है, विवाह का उत्सव होता है, कल जो है भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मणी का स्वरूप बनाया जाएगा। और विवाह में क्या होता है, विवाह में क्या होता है, क्योंकि कल हम ना झांकी नहीं निकाल सके सही, जैसे भगवान कृष्ण के स्वरूप की। मुझे पता नहीं था यहाँ झांकियाँ भी चलती हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की झांकी निकालते हैं या जब होते हैं, क्योंकि होते हैं ना तुम्हारा, क्योंकि जो करने कराने वाले होते हैं ना उनके पास से आर्ट होते हैं, मुझे नहीं आता। मेरा तो यही आर्ट है ना जो आपको दे रहा हूँ। पर ये लीला का हम जरूर दर्शन करेंगे। तो सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित भगवान का स्वरूप होगा और तुम भगवान के चरणों में माँ रुक्मणी को भेंट करने के लिए अपनी श्रद्धा से कुछ भी। पर हाँ, एक बात याद रखना, कई बार मैं देखता हूँ क्या करें, आओ भगवान की आरती करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोवर्धन धारी भगवान की। स्वामी जगत नाथ हे भगवान जग साध भगत जनों के संकट दास दिनों के संकट दूर ओम अच्युतम केशवम रामायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवायकम रामचंद्र तमेव मातल पिता तमेव तमेव बंधु सुता तमेव विद्याधरम तमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरव करुणं कालं संसार सारं मध्यं सदा भवन्ते भवं भवानी चैतन्य भवं भवानी ऐकं नमः नाम है कुछ कर सको नाही करने
जो किया प्रभु आप किया और आप ही करने हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ज्यादा जोर ना बोल दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद्भागवत शांति रोख दया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेति सुशांति। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की हौली बोलो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, आप सब की भी, अनाज के आनंद की, भक्त जनों की, संत जनों की, शंकर भगवान की। ओम नमो पार्वती पते हर 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 महा। कष्ट तो आपको ज्यादा हो रहा है, बस कल जल्दी समाप्त कर देना, टाइम से आ जाया करो।